जरा सोचो, अगर मरने के बाद एक इंसान को मरे हुए लोगों को पकड़ने वाली पुलिस में भर्ती कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है निक के साथ। कहानी की शुरुआत में हम निक और रॉय नाम के दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक भयंकर मोटे आदमी को पकड़ रहे थे। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है। ये छोटा टम्पू दीवारों पर चल सकता है और अपने वजन के हिसाब से इसकी फुर्ती कुछ ज्यादा नहीं हो रही। कुछ दिन पहले निक ने सोने से भरा एक बैग अपने घर के बगीचे में छुपा दिया था। वो अपनी खूबसूरत पत्नी जूलिया के साथ रहता है जो उसे बहुत प्यार करती थी। जूलिया के हिसाब से उसका पति एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन ईमानदार लोग बगीचे में सोना तो नहीं छुपाते। खैर, निक ने भी ऐसा पहली बार किया है। उसे ये गड़बड़ घोटाला कुछ सही नहीं लग रहा था, तो उसने ऑफिस जाकर अपने पार्टनर बॉबी से कहा कि वो अपने हिस्से का सोना सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका नाम नहीं आने देगा। इससे हमें पता चलता है कि निक के साथ इस हेरा फेरी में बॉबी भी शामिल था। तभी अचानक उन्हें ड्रग माफिया के ठिकाने की खबर मिली। वो तुरंत गाड़ी में उस जगह छापा मारने के लिए निकल पड़े, लेकिन मौका मिलते ही बॉबी ने निक को गोलियों से भून दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निक किसी को भी सोने के बारे में बताए। अचानक से निक की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसके आसपास का समय रुक चुका था। बाहर जाने पर आसमान में बने एक बवंडर ने उसे अपने अंदर खींच लिया। वहाँ से निक न जाने कैसे मिल्ड्रेड नाम की एक औरत के ऑफिस में पहुंच गया। मिल्ड्रेड ने उसे बताया कि उसके स्वर्ग या नर्क जाने का फैसला अभी कुछ दिन बाद किया जाएगा क्योंकि अभी काफी लोग पहले ही लाइन में लगे हुए हैं। तब तक अगर वो चाहे तो RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ये सुनकर कि उसकी पोस्टिंग उसके अपने शहर बॉस्टन में ही होगी, निक भर्ती होने के लिए तुरंत मान गया। RIPD वालों का काम होता है धरती पर इलीगल तरीके से रह रहे मरे हुए लोगों को पकड़कर ऊपर भेजना। इन लोगों को डेडोज भी कहा जाता है। इसके बाद मिल्ड्रेड ने उसे अपने नए पार्टनर रॉय से मिलवाया जो अकेले काम करने में ज्यादा विश्वास करता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर एक साथ धरती पर वापस आए और निक अपने ही जनाजे पर पहुंचा। जूलिया को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और भागकर उसके पास गया ताकि उसे सब कुछ सच बता सके, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने उसे दूर हटा दिया। दरअसल धरती पर RIPD वाले एकदम अलग दिखाई देते हैं। रॉय एकदम खुर्राट बवाल लड़की था, जबकि निक एक बूढ़े चाइनीज आदमी जैसा दिखाई देता था। पहले मिशन पर रॉय ने बताया कि डेडोज अपने पीछे सुराग छोड़ते जाते हैं, जैसे मरे हुए पौधे, खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह वगैरह, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ चलती है। वो दोनों स्टैनली नाम के एक आदमी से पूछताछ करने पहुंचे। वो उससे एक के बाद एक सवाल पूछते रहे और आखिरकार उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। निक उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टैनली ने मौका देखकर उस पर हमला बोल दिया। इस सब में उसने अपना ही एक हाथ तक उखाड़ लिया। बाहर की तरफ भागते हुए वो सोने के टुकड़ों को निगलने लगा। निक ने उसे पकड़कर उसी के हाथ से उसे जबरदस्त चमाट दिए। उसके मुंह से निकले उन सोने के टुकड़ों को देखकर निक चौंक गया क्योंकि ये टुकड़े एकदम वैसे ही थे जैसे उसने बॉबी के साथ मिलकर चुराए थे। मौका देखकर उस डेडो ने फिर से निक पर हमला किया, लेकिन रॉय ने अपनी बंदूक से उसे उड़ा दिया। इसके बाद वो निक को उसकी पहले दिन की बेकार परफॉर्मेंस पर चिढ़ाने लगा। गुस्से में निक ने उसे चलती हुई बस के आगे फेंक दिया। बाद में निक ने रॉय को समझाया कि उन्हें इस सोने के बारे में पता लगाना चाहिए क्योंकि वो डेडो से बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। अगले दिन रॉय निक को अपने एक डेडो खबरी एलियट के पास लेकर गया। निक ने उससे सोने के बारे में पूछा, लेकिन वो डेडो कहने लगा कि वो तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। इसके बाद उन दोनों ने दूर से ही उस पर नजर रखने का प्लान बनाया। एलियट ने बॉबी को वो सोने का टुकड़ा पकड़ाया और वहाँ से निकल गया। अब इस केस में रॉय की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी और वो दोनों मिलकर बॉबी का पीछा करते हुए निक के घर पर पहुंचे। इसके बाद बॉबी उनके गार्डन से वो सोने का बैग निकालता है जो वहाँ निक ने दबाया था। जूलिया के चेहरे से निक समझ गया कि ये सब देखकर वो कितनी निराश हो गई थी। दूसरी तरफ रॉय तो उस पर ही शक करने लगा। निक ने साफ सीधे तौर पर उसे समझाया कि ये सब उसने सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि इस सोने का डेडोज से क्या संबंध है। वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंचे जहां वो एक सूट बूट वाले आदमी से मिला। मौका मिलते ही वो उसे पकड़कर साइड में ले गए। उन्होंने उससे सोने के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। वो अचानक से उसी भयानक मोटे आदमी में बदल गया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उन्होंने उसे पकड़ने में पूरी जान लगा दी, लेकिन ये छोटा टम्पू हाथ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे शहर में तबाही मचाता घूम रहा था। वो उसे तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सोना उनके हाथ लग गया। जब वो वापस स्टेशन पहुंचे तो मिल्ड्रेड ने उन्हें बहुत डांटा क्योंकि उनकी वजह से एक डेडो दिन दहाड़े पूरी दुनिया
दुनिया के सामने आ गया। हमें ये भी पता चला कि वो सोना एक प्राचीन हथियार का हिस्सा है। उसकी मदद से सभी मरे हुए लोग पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं और ऐसा होने पर दुनिया तबाह हो जाएगी। इतनी जरूरी जानकारी लाने के बावजूद उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और हो सकता है कि उनकी इस गलती की वजह से उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाए। निक एक बार फिर से जूलिया के पास गया ताकि वो उसे पूरी सच्चाई बता सके। इस बार तो जूलिया को भी उस पर भरोसा होने लगा था, लेकिन अचानक से वो उसके हाथ को झटक कर वहाँ से चली गई। रॉय ने ये सब देखकर निक को समझाने की कोशिश की कि देख भाई, तू मर चुका है, वापस जा नहीं सकता तो उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना। पहले तो वो ये सुनकर बौखला गया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि रॉय बोल तो ठीक ही रहा है। उन दोनों ने साथ मिलकर डेडोस के प्लान को पूरा होने से रोकने का फैसला किया। निक को शक था कि बॉबी भी एक डेडो है, लेकिन उसने कभी बॉबी के पास मरे हुए पौधे या खराब हुए बिजली उपकरणों को नहीं देखा। रॉय ने बताया कि वो जरूर किसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को छुपाता होगा। इस पर निक को याद आया कि वो एक ब्रेसलेट को हमेशा पहने रखता था। दूसरी तरफ बॉबी ने एक दूसरे डेडो से मिलकर उसे एक अजीब सी दिखने वाली चीज पकड़ाई। उनकी बातों से पता चला कि वो जल्द ही अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। अगले दिन जूलिया ने बॉबी को फोन करके बताया कि कैसे एक चाइनीज बूढ़े ने उसके पास आकर एकदम उसके पति निक की तरह बात की। ये सुनते ही वो समझ गया कि निक RIPD ऑफिसर बनकर धरती पर लौट चुका है। इतने में निक और रॉय बॉबी के घर पहुंच गए। निक ने उस पर बंदूक तानकर कहा कि अपने ब्रेसलेट को निकाले। जैसे ही ब्रेसलेट हटा, उनके आसपास की चीजें सड़ने लगी। उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे घर को बीच से फाड़ दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बड़े प्यार से उनके साथ स्टेशन चलने को तैयार हो गया। स्टेशन में और भी बहुत सारे डेडोस गिरफ्तार होकर आए थे। दरअसल ये उनका प्लान था ताकि वो स्टेशन में मौजूद सोने के टुकड़ों को वापस चुरा सकें। एविडेंस वाली तिजोरी खुलते ही बॉबी ने समय को धीमा करने वाले हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे हमने बीती रात उनके पास देखा था। उसकी मदद से वो सारा सोना लेकर वहाँ से भाग निकले। रॉय ने गोली मारकर उस हथियार का असर खत्म कर दिया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। डेडोस सरेआम गलियों में फिर रहे थे। बॉबी ने फोन पर मोटू चच्चा को बताया कि सारा सोना उनके पास आ गया है। उसका इशारा पाते ही बहुत से डेडोस उस रहस्यमय हथियार को बनाने में जुट गए। RIPD ऑफिसर्स और डेडोस के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी। अचानक आसमान में एक बवंडर बनने लगा, जिसे देखकर निक और रॉय समझ गए कि बॉबी उन्हें कहाँ मिलेगा। निक धूम स्टाइल में ऊपर से गिरती गाड़ियों और खतरनाक डेडोस से बचता हुआ बवंडर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किसी को भी वहां तक पहुंचने के लिए मोटू चच्चा और उनकी गैंग का सामना करना होगा। उधर बॉबी ने अपने आदमियों से कहकर जूलिया को भी वहां बुला लिया। दरअसल उस खतरनाक हथियार को पूरा करने के लिए उन्हें एक इंसान के खून की भी जरूरत थी। बॉबी ने जूलिया के सामने अपना असली रूप दिखाया, जिस वजह से वो बहुत डर गई। दूसरी तरफ निक और रॉय मोटू चच्चा और उनकी गैंग से लड़ रहे थे। बिल्डिंग के टॉप पर बॉबी जूलिया की बलि चढ़ाने ही वाला था कि निक और रॉय एकदम सही टाइम पर एंट्री मार देते हैं, लेकिन बॉबी बॉलीवुड के विलन्स की तरह टाइम पास नहीं करता। उसने जल्दी से एक लंबे से डंडे को जूलिया के पेट के आर पार कर दिया। इसके बाद वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर उन डेडोस से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान उस हथियार ने जूलिया का खून खींचना शुरू कर दिया और अचानक से मरे हुए लोग आसमान से बरसने लगे। निक और रॉय किसी तरह डेडोस से लड़ते लड़ाते उस खतरनाक हथियार तक पहुंचे। रॉय उसे रोकने की कोशिश करने लगा, जबकि निक और बॉबी एक दूसरे से लड़ने लगे। बॉबी उस पर बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। दूसरी ओर जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हथियार नहीं रुका, तो रॉय ने अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके एक छोटे ट्रक को ही उस पर लुढ़का दिया। इस सब से बॉबी का ध्यान भी भटक गया और निक ने मौका देखकर उसे बंदूक से उड़ा दिया। वो भागकर जूलिया के पास गया, लेकिन अचानक उनके आसपास का समय वैसे ही रुक गया जैसे निक के साथ हुआ था। अब जूलिया निक के असली चेहरे को फिर से देख पा रही थी। अपने प्यार को दिखाते हुए निक ने जूलिया को समझाया कि वो अभी नहीं मर सकती, उसे जीना होगा। वो उससे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन वो चाहता है कि वो उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय बाद उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुली। मिल्ड्रेड ने निक को भरोसा दिलाया कि जूलिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि अब उसे एक दूसरी पहचान दे दी गई थी। अब वो कोई चाइनीज बुढ़ा नहीं, बल्कि एक टीनेज लड़की जैसा दिखने लगा था। तो मरने के बाद इंसानों के साथ आखिर क्या होता होगा? तुम्हारा क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताना।